हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान में। सावन सोमवार भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन। इस दिन अगर सच्चे भाव और श्रद्धा से भोग अर्पित किया जाए तो शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार का भोग भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार के दिन शिव जी को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और किन बातों का रखें विशेष ध्यान, ताकि आपकी हर प्रार्थना पूरी हो सके। सावन में भगवान शिव को भोग लगाने का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, मतलब सरल, सहज और तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता। वे भक्ति भाव से चढ़ाया गया जल भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे विशेष भोग बताए गए हैं जिन्हें सावन सोमवार को अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भोग लगाने का अर्थ केवल खाने की वस्तुएं नहीं, बल्कि भावना, पवित्रता और निष्ठा का समर्पण होता है। तो आइए जानते हैं शिव जी के प्रिय भोग क्या हैं और किस प्रकार उन्हें सावन सोमवार को अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग अभिषेक। पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों। और विधि है इसकी कि सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करिए। शिवलिंग को पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। एक एक करके सभी 5 वस्तुओं से आप स्नान कराइए। उसके बाद पुनः गंगा जल या साफ जल से शिवलिंग को धो लें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस प्रक्रिया को आप करें। महत्व इसका क्या है? पंचामृत से अभिषेक करने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह सुख, वैभव और रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसे भोग का सर्वोच्च रूप माना गया है। नारियल और नारियल पानी का अर्पण। शिव जी को नारियल अत्यंत प्रिय है। खासकर सावन सोमवार को अगर नारियल जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो शिव कृपा तुरंत ही मिलती है। विधि इसकी है कि आप एक ताज़ा और बिना फटा हुआ नारियल लें। उसमें से थोड़ा सा जल निकालें। उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। नारियल को फूलमाला के साथ शिव जी के समीप रख दें। यदि आप कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उस भावना को मन में रखते हुए नारियल चढ़ाएं। यह उपाय विशेष रूप से धन लाभ और वैवाहिक सुख के लिए किया जाता है। इसके बाद है चावल और खीर का भोग। खीर, दूध और चावल से बनी यह मिठाई शिव जी को विशेष प्रिय लगती है। यह भोग उन भक्तों के लिए है जो घर पर शिव जी की पूजा करते हैं। इसकी विधि क्या है कि सावन सोमवार को सुबह व्रत रखने के बाद आप खीर बनाइए। उसमें तुलसी पत्ता न डालें, क्योंकि शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती। खीर को चांदी, मिट्टी या तांबे के पात्र में अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र के साथ आप शिव जी को भोग लगाएं। महत्व: खीर अर्पित करने से पारिवारिक सुख, संतान सुख और भोग विलास की प्राप्ति होती है। इसके बाद 5वें नंबर पर है नमक रहित सात्विक भोजन का भोग। सावन सोमवार को कई भक्त नमक रहित व्रत रखते हैं। ऐसे में भगवान शिव को भी वही सात्विक भोजन अर्पित करना चाहिए जो कि व्रतधारी भक्त जो हैं स्वयं खाते हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी,
सेंधा नमक वाला फलाहारी आलू, दूध, फल, मखाना, शहद आदि। तो इसमें विशेष निर्देश क्या है भक्तों को कि लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और गरिष्ठ वस्तुएं शिव जी को अर्पित न करें। भोजन को पहले शिव जी को अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। और छठा है फल, मिष्ठान और सूखे मेवों का भोग। भक्तजन शिव जी को अनेक प्रकार के फल जैसे केला, नारियल, सेब, अनार आदि भी अर्पित करते हैं। यह सरल पवित्र भोग है जो सभी भक्त चढ़ा सकते हैं। और सूखे मेवे में शिव जी को खास तौर पर काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, यह सभी सामग्री आप शुद्ध पात्र में रखकर शिवलिंग के पास रखें और प्रार्थना करें। फल अर्पण का महत्व। फल शिव जी की कृपा से जीवन में आने वाली मिठास और फल प्राप्ति का प्रतीक होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से संतान, शिक्षा और सफलता के लिए लाभकारी है। और सातवां है पुष्प और बिल्व पत्र। भले ही यह खाने योग्य भोग नहीं है, लेकिन शिव जी को फूल और बेलपत्र अर्पित करना सबसे बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक भोग है। शिव जी को प्रिय पुष्प सफ़ेद कमल, आँख का फूल, कनेर, धतूरा, गुलाब सादे कलर वाला, बिल्व पत्र 3 पत्तों वाला एकदम साफ बेलपत्र लें, उस पर चंदन या हल्दी से ओम लिखें, फिर उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। तो दोस्तों ये सातों भोग हो गए शिव जी को चढ़ाने के लिए। और अब हम बात करते हैं कि शिव जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्ता यह विष्णु जी को अर्पित होता है, शिव जी को नहीं। और केतकी का फूल, शिव पुराण के अनुसार यह फूल एक बार झूठ बोला था। और उसके बाद है नारियल का फटा हुआ फल, बासी भोजन या खट्टे फल, प्याज लहसुन युक्त भोजन, नमक युक्त भोजन यदि आप व्रत में हैं तो ये भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद भोग के समय ध्यान में रखें ये खास बातें। ध्यान, भोग बनाते समय मन शांत रखें, किसी से बहस न करें, घर में शुद्धता और सात्विकता बनाए रखिए। भोग अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करिए। और भोग अर्पण के बाद कम से कम 5 मिनट ध्यान में बैठें और शिव जी को धन्यवाद दें। तो भक्तों, सावन सोमवार के इस पावन दिन पर अगर आप श्रद्धा, प्रेम और नियमों के अनुसार शिव जी को भोग अर्पित करते हो तो निश्चित रूप से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, शेयर करें अपने परिजनों और मित्रों के साथ। और हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।